हे मिस्टर नुमाली मिस हेयर, तेरे बिना मैं नहीं एक बहुत ही अंडररेटेड ड्रामा है और लेटेस्ट एपिसोड भी खासी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स भी हैं। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में नूर की बातों ने लिटरली मुझे बहुत हंसाया। यहाँ पर वो एग्जांपल्स दे रही थी उन लड़कियों की जो लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल जाकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मगन हो जाती हैं घर के कामों में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी टेंशन्स आ जाती हैं, घर वाले घर से बाहर नहीं निकलने देते वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्यों नहीं समझती कि भाई ये जहाँ पर शादी करके जा रही थी वो इसका अपना ही कज़न था और वो फैमिली पहले से ही इनकी रूटीन को बहुत अच्छे से जानती है। इसने जॉब भी करनी थी, इसने बहुत आराम से अपने करियर और फैमिली को दोनों को बड़े अच्छे से रन कर सकती थी। अगर ये मुर्तज़ा के साथ ही शादी करती तो फिर क्यों इसको इतनी फजूल एग्जांपल्स देते हुए दिखाया जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर अगली बात ये करती है कि इतने आराम से उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। अरे भाई, रिश्ता उन्होंने नहीं तोड़ा, रिश्ता तुम्हारी बेवकूफ़ हरकतों की वजह से टूटा। जिस तरह से तुम चली गई उनके गिफ्ट वापस करने, जिस तरह से तुमने बदतमीज़ी की, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे ये कोई पाकिस्तानी, ये वाशिंगटन डीसी है। तो भाई यहाँ पर हमारे कल्चर की वैल्यूज़ को समझती हैं फैमिलीज़ और उसी के हिसाब से बच्चों को चलना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जब लास्ट टाइम मैंने कहा था कि भाई अगर लड़की इस तरह से अपने घर से बाहर निकल के सिर्फ काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है तो उसको मुल्क से बाहर चला जाना चाहिए। इस ज़ुमरे में कहा था कि जहाँ पर आपने शादी को प्रायोरिटी नहीं देनी। अगर आप पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान में रहकर ये चाहते हो कि हम शादी भी ना करें, सिर्फ एक वर्किंग वुमेन के तौर पे काम करते रहें, तो लिटरली उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ऐसी एज आएगी आपकी जब आप 40 क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आप डिप्रेशन के मरीज़ बन जाओगे। तो हर जगह पर हर इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको चलना चाहिए। अगर यहाँ पर रह के आप वेस्टर्न कल्चर को 100% अपनाओगे तो फिर मेरे भाई आप खुद उस एज में जाके दिमागी मरीज़ बन जाओगे। मेरी तरफ से ये प्रैक्टिस करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह। यहाँ पर कमेंट्स में आके जो कीबोर्ड वॉरियर शुरू हो जाते ना कि हाँ भाई उसकी मर्ज़ी, वो ये करे वो करे, भाई जो मर्जी करे। ड्रामे में भी आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ही कमाल की बाप की स्टेटमेंट थी कि तुम्हारे इतने तालीम याफ्ता होने का क्या फ़ायदा कि जिस तालीम ने तुमसे तुम्हारा शऊर ही छीन लिया। भाई शऊर होना, अवेयरनेस होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जिस इन्वायरमेंट में, जिस रीजन में रह रहे होते हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को नहीं ढालोगे तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, ना कि किसी और की। फिर ये औरत कहती है कि मैं सिर्फ चंद साल बढ़ाने की ही तो बात कर रही हूँ कि चंद साल अगर हम शादी ना करें। देखें, चंद साल को आप क्या समझते हो कि मतलब चंद साल कोई मायने नहीं रखते। आप इस बात को समझें कि इस ड्रामे के अंदर भी इसकी एज कम से कम 27-28 साल लग रही है। तो आप क्या बताना चाह रहे हो हमारी आवाम को कि 28 साल की उम्र के बाद भी लड़की को ये सोचना चाहिए कि मैं चंद साल अपने करियर पे लगा लूँ, 32, 33, 34 की होके शादी करूँ। अरे भाई, आप बहुत पढ़े लिखे हो ना, तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करो इस चीज़ के ऊपर। मेडिकली ये बात प्रूफ हुई है कि 35 साल के बाद लड़कियां कंसीव नहीं कर पाती। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 32 साल की उम्र में शादी कर भी ली तो आप मैक्सिमम सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे पाएंगी। 35 साल की उम्र के बाद बहुत डिफ़िकल्ट होता है फीमेल्स के लिए। यहाँ पर आपकी जो ओवरीज में एग्स हैं वही ख़त्म हो जाते हैं भाई, या बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप इन चीज़ों को भी तो अंडरस्टैंड करो ना। यहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं कि हम क्या बच्चे पैदा करने वाली मशीन है या हम इस दुनिया में बच्चे पैदा करने के लिए थे। भाई बच्चे पैदा हुए थे तो तुम भी इस दुनिया में हो ना, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें पैदा किया था, तो आज तुम भी इतने मंडला रहे हो ना, इस दुनिया में मटक रहे हो। यहाँ पर समझ रहे हो कि जैसे अगली जनरेशन को तुम लोग नहीं लाना चाहते। भाई एक माँ ही लेके आती है। आप लोग क्यों इन वैल्यूज़ से इतना ज़्यादा दूर होते जा रहे हो कि आपको लग रहा है कि मतलब करियर ही सब कुछ है। अच्छा, करियर बना के क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ आ गया, क्या करोगे? चाटोगे पैसों को दिन रात? बहुत बड़ा बंगला बना के क्या उसके अंदर अकेले ही घूमते रहोगे? बहुत बड़ी गाड़ी ले लोगे, लंबी गाड़ी ले लोगे, मर्सिडीज ले लोगे, लैम्बोर्गिनी ले लोगे, क्या करोगे? क्या अकेले ही घूमते रहोगे? क्या फैमिली को लेकर नहीं घूमोगे? क्या कोई बच्चे नहीं होने चाहिए आपके? एक अजीब ही फजूल स्टूपिड सोच है जो लिटरली इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से एक्सपोज की जा रही है। और यहाँ पर मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा लड़कियों को कि आप लोग तेरे बिना मैं नहीं ड्रामा ज़रूर देखें, क्योंकि ये ड्रामा बहुत बड़ा मैसेज ड्राइव करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल रही, इतना ज़्यादा ये पॉपअप हो नहीं रहा ड्रामा जितना होना चाहिए।
ये बहुत ही अंडररेटेड ड्रामा बना हुआ है इस टाइम। और नेक्स्ट एपिसोड तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मुर्तजा की माँ चीजें खरीद रही है, साथ में ले रही है टेंशन के। जिस टाइम मैं नूर की शॉपिंग कर रही होती थी तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि पता नहीं उसको ये चीज पसंद आएगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर चूंकि दूसरी तहनीत लड़की बहुत अच्छी दिखाई गई है तो उसकी बड़ा आराम से रिलैक्स होकर वो शॉपिंग कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि नूर जो है वो ऐसे में मुर्तजा से मिलेगी बाहर किसी कॉफी शॉप पे, और उसी टाइम पर यहाँ पर उसकी माँ जो है वो शॉपिंग कर रही होगी तहनीत के लिए। वो देख लेगी कि बैठी हुई है नूर इस टाइम मेरे बेटे के साथ, उनको शायद इंटरप्ट ना करे, लेकिन घर में आके मुर्तज़ा कहेगा कि भाई ऐसे में वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि यहाँ पर हर तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगी। मुर्तज़ा कन्विंस हो भी जाएगा, लेकिन माँ कहेगी कि भाई अब नूर की नहीं चलने वाली, वो रिश्ता तोड़ना चाहती है नहीं तोड़ना चाहती, जो भी करना चाहती है मेरी बला से, मैं रिश्ता तय कर चुकी हूँ और तुम्हें मेरी बात को वैल्यू देनी होगी। यहाँ पर तहनीत के ऊपर तुम फोकस करो, नूर को अब पीछे छोड़ दो। नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है वो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शॉपिंग करके मतलब यहाँ पर टाइम सेट करके जाएंगे ये तहनीत के घर, और वहाँ पर इसकी होगी इंगेजमेंट। और इंगेजमेंट वाले टाइम पर सेम उसी दिन आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर नूर भी आ गई और नूर की आंखों के सामने वो रिंग पहना रहा होगा। तो बहुत ही दर्दनाक सीन है। देखो, औरत जब अपने अंदर की फीलिंग्स को इग्नोर करके इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी तो उसे किस तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, वो तकलीफ़ आपको बहुत अच्छे से नूर के फेस पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इनकी इंगेजमेंट भी होगी, शादी भी होगी, शादी पर भी ये नूर आएगी फूल बुट्टे लेके, और उसके बाद इवन के हनीमून की प्लेस तक चली जाएगी कि अच्छा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पीछा करेगी, हर तरह से उसको ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हाँ मैं बड़ी सक्सेसफुल हूँ और तुम तो मेरे बगैर रह नहीं सकते। ज़हरी बात है, जिस इंसान ने आपको दिन रात मोहब्बत की हो, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, उसकी शादी के बाद बार बार जब आप उसके सामने आओगे तो उसका ध्यान आप पर ही जाएगा। इट्स अ ह्यूमन नेचर। यहाँ पर आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे, कुछ अलग नहीं लगा हुआ आपके ऊपर कि हाँ भी मुर्तज़ा का आपके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, और वो इस चीज़ को अपनी कामयाबी समझेगी कि हाँ वो आज भी मुझ पे मरता है, उसका दिमाग और दिल आज भी मेरे पर ही है। तो ये चीज़ वो शो करा के बार बार तहनीत का दिमाग ख़राब करेगी कि तहनीत जो है ना वो मुर्तज़ा को छोड़ दे। और एट द एंड ऑफ द डे इसका टारगेट ये है कि ठीक है 2-4 साल जितनी देर भी इनकी शादी चले तो चले, उसके बाद जब मैं अपनी लाइफ की किसी सर्टन अचीवमेंट को गेन कर लूँ तो वहाँ पर फिर मैं मुर्तज़ा के पास आऊँ और उससे कहूँ कि ठीक है जी वो मेरे से अब शादी कर ले, नाउ आई एम सक्सेसफुल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, देखते हैं इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह से आगे से चलेगी। अभी तक तो अच्छा खासा मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं ड्रामा देखा तेरे बिन मैं नहीं तो ज़रूर देखिएगा। और ख़ास तौर पे भैया सुबह हमारा लेटेस्ट व्लॉग लॉन्च हो रहा है मिस्टर नुमान व्लॉग पे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।